हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या डेविल का आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि अंद्रादे ने AEW कंपनी के बाहर और कई सारी कंपनी के अंदर जाकर क्या किया, क्या मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आने वाली है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि रोमन रेंस की कजन किस तरीके से हाल फिलहाल में AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अंद्रादे की और जानते हैं कि AEW कंपनी के बाहर जाकर अंद्रादे ने और कौन सी रेसलिंग कंपनी के अंदर काम किया है। तो गाइज अगर आप अंद्रादे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको अंद्रादे के बारे में बात करते हुए बताया था कि अंद्रादे AEW कंपनी के साथ साथ AEW कंपनी के बाहर CMLL नाम की भी रेसलिंग कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं, जहां पर उस कंपनी ने हाल ही में भी अनाउंस किया था कि अंद्रादे उनके शो पर आने वाले हैं। और इसके बाद इस वीक हुए CMLL कंपनी के एक पेपर पर फाइनली हमें अंद्रादे का CMLL कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जहां पर अंद्रादे 2015 के बाद पहली बार परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर उनका एक 6-मैन टैग टीम मैच हुआ, जहां पर उनके अपोनेंट्स टीम में फॉर्मर WWE सुपरस्टार सिंह कारा यानी कि फिलहाल की मिस्टिको भी थे। और अंद्रादे ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और आखिरकार अंद्रादे की टीम ने ये मैच जीत लिया। जो देखा जाए तो CMLL कंपनी के ऊपर अंद्रादे का एक काफी शानदार रिटर्न था। पर अंद्रादे की इस मैच के बाद मिस्टिको की टीम के एक मेंबर ने अंद्रादे को फिर एक बार एक वीडियो मैसेज के थ्रू अंद्रादे को एक मैच के लिए चैलेंज किया है और अब देखने में लग रहा है कि अब हमें फिर एक बार अंद्रादे CMLL कंपनी के ऊपर रिटर्न कर उस सुपरस्टार के खिलाफ एक मैच डिलीवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अंद्रादे का फ्यूचर किस तरीके से शेप खाता है, क्योंकि फिलहाल में देखने में लग रहा है कि वो AEW और CMLL दोनों ही कंपनियों के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमने ये भी देखा कि अंद्रादे की CMLL अपीयरेंस पर हमें CJ पैरी भी अंद्रादे के साथ जाती हुई दिखाई दी थी, जहाँ पर CJ पैरी और अंद्रादे इन दोनों ने बैकस्टेज से अपनी कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, जहां पर इन्होंने एक प्रोमो भी कट किया था, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूं, क्योंकि AEW यहां पर CJ पैरी और अंद्रादे इनकी स्टोरी लाइन AEW के साथ साथ बाकी और भी कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर रही है, जो मेरे हिसाब से AEW कंपनी की एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज ये अपडेट अंद्रादे की मैनेजर यानी कि CJ पैरी से रिलेटेड है, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में CJ पैरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक काफी बुरी अपडेट शेयर की है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए CJ पैरी ने रिवील किया कि CJ पैरी को उनकी उंगली के अंदर एक काफी खतरनाक इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन उनके हाथों के थ्रू भी फैल रहा है। इसीलिए यहाँ पर CJ पैरी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है और यहाँ पर CJ पैरी हाल फिलहाल में एडमिट चल रही है, जहाँ पर CJ पैरी ने प्रोबेबली AEW के अपकमिंग शोज मिस करने के लिए सभी फैंस से सॉरी भी कहा। और देखने में लग रहा है कि CJ पैरी को यहाँ पर उनकी उंगलियों में काफी खतरनाक इन्फेक्शन हो चुका है, पर देखना पड़ेगा कि इससे CJ पैरी कब तक रिकवर करती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक नॉर्मल इन्फेक्शन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी CJ पैरी को एडमिट करना पड़ा है, तो देखना पड़ेगा कि इस पर और कौन से अपडेट सामने आते हैं और CJ पैरी को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। पर यहीं पर CJ पैरी इन्फेक्शन के चलते प्रोबेबली AEW के अपकमिंग शोज मिस करने वाली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि CJ पैरी नहीं आ रही, इससे AEW कंपनी के अंदर CJ पैरी की स्टोरी लाइन पर कोई स्टॉप ना लगे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आने वाली है या नहीं। तो गाइस अगर आप मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आज से करीब 1-1.5 साल पहले साशा बैंक्स ने WWE कंपनी छोड़ी थी और तब से लेकर अब तक साशा बैंक्स न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काम कर रही थी अपने नए नाम यानी कि मर्सिडीज मोने के अंदर। लेकिन इसी बीच मर्सिडीज मोने हमें AEW के ऑल इन शो पर भी देखने को मिली थी, जहां पर मर्सिडीज मोने के अपीयरेंस को देखकर यहाँ पर हाल फिलहाल में ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि मैं काफी जल्दी मर्सिडीज मोने AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। और तब वो इंजर्ड चल रही थी, इसीलिए कहा जा रहा था कि 1-2 महीने के अंदर जैसी उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी वैसे हमें प्रोबेबली मर्सिडीज मोने AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज अब इस पर एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मर्सिडीज मोने ऑल इन पेपर के टाइम पर इंजर्ड चल रही थी तब प्रोबेबली AEW और मर्सिडीज मोने के बीच में कुछ टॉक्स हुए थे, पर उसके बाद से अब तक मर्सिडीज मोने और AEW इनके बीच में कोई भी टॉक्स नहीं हुए और एक तरीके से इनके बीच की बातचीत पूरी तरीके से बंद है। और हाल फिलहाल में जो WWE के अंदर पावर चेंज आया है तो उसके चलते अब रिपोर्ट्स का कहना है कि अब हमें शायद मर्सिडीज मोने AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करने के बजाय मोस्ट लाइकली हमें अपना WWE के अंदर रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। जो देखा जाए तो मर्सिडीज मोने को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है, क्योंकि मैं होप कर रहा था कि वो AEW कंपनी के अंदर आए, जिससे AEW की विमेंस डिवीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि क्या मर्सिडीज
मर्सिडीज मो ने AEW कंपनी के अंदर आना चूज करती है या फिर दोबारा से WWE के अंदर जाना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मर्सिडीज मो दोबारा से WWE के अंदर जाएंगी तो उन्हें नाओमी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने कंपनी एक साथ छोड़ी थी और अगर वो अकेली जा रही है तो ये सेंस नहीं बनाता। इसलिए मैं तो अभी होप कर रहा हूँ कि मर्सिडीज मो ने AEW के अंदर आए, पर देखते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है और मर्सिडीज मो ने कौन सी कंपनी चूज करती है, AEW या फिर WWE। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल में किस तरीके से हमें रोमन रेंस के कजन AEW कंपनी पॉसिबली ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप रोमन रेंस को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि रोमन रेंस की फैमिली काफी बड़ी है, जो कि है समोन अनोया फैमिली। और इसी फैमिली के अंदर रोमन रेंस के काफी सारे कजन्स भी आते हैं। और मुझे लगता है कि आपने रोमन रेंस के कजन यानी कि जिला फातू का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसे में ही जिला फातू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिन फोटोज को देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर जिला फातू AEW कंपनी के बैक स्टेज में मौजूद थे। और यहाँ पर जिला फातू ने ये सब फोटोज AEW कंपनी के बैक स्टेज से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए हैं, जिससे ये चीज तो कंफर्म होती है कि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो पर पॉसिबली जिला फातू डायनामाइट शो पर बैक स्टेज में मौजूद थे और उन्होंने AEW कंपनी के डायनामाइट शो को एक बैक स्टेज विजिट दी थी। और इसके बाद यहाँ पर काफी सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे थे कि मैं पॉसिबली इसके बाद जिला फातू AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पर रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि फिलहाल के लिए तो टोनी खान का जिला फातू के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और टोनी खान जिला फातू को अपनी कंपनी के अंदर साइन भी करने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है। और टोनी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो AEW कंपनी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। जो रिपोर्ट देखकर मुझे लगता है कि हमें शायद ही जिला फातू AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि टोनी खान शायद इसलिए जिला फातू को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के बारे में सोच नहीं रहे, क्योंकि अगर वो AEW के अंदर पॉपुलर हो जाएंगे तो डायरेक्टली WWE कंपनी को चूज करेंगे और ऐसे सुपरस्टार को टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर साइन ही क्यों करना चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर टोनी खान जिला फातू को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करना चाहते। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर मेरे हिसाब से अगर जिला फातू WWE के अंदर जाते हैं तो उनका करियर वहाँ पर डायरेक्टली काफी बड़ा और काफी बढ़िया हो सकता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि डेविल के आइडेंटिटी पर और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW कंपनी के अंदर डेविल मास्क को लेकर एक काफी जबरदस्त स्टोरी लाइन चल रही है, जहाँ पर किसी ने MJF का डेविल मास्क चुराया है और MJF पर अटैक करा है और हमें अब तक नहीं पता कि इस मास्क के अंदर कौन है। और यहाँ पर काफी सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस मास्क के पीछे कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर सबसे फ्रीक्वेंट नाम जो इसका सामने आ रहा है कि वो सुपरस्टार इस डेविल मास्क के पीछे हो सकता है, वो किसी और का नहीं बल्कि जंगल बॉय का है। जहाँ पर काफी सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मैं शायद जंगल बॉय इस डेविल मास्क के पीछे से इन सब सुपरस्टार्स पर अटैक कर AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये सब स्पेकुलेशंस जंगल बॉय पर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब कभी यहाँ पर डेविल ने किसी सुपरस्टार पर अटैक किया है तो यहाँ पर डेविल ने उस सुपरस्टार पर सिर्फ कांच के थ्रू ही अटैक किया है। सबसे पहले अक्लेम को कांच के थ्रू फेंका, उसके बाद MJF के सिर पर कांच की बोतल फोड़ी, जिसके बाद हैंगमैन पेज को भी कार की विंडशील्ड ग्लास के थ्रू फेंक दिया। और इन सब चीजों के अंदर ग्लास इन्वॉल्व है और जंगल बॉय को भी लास्ट टाइम CM पंक ने ग्लास इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। इसीलिए यहाँ पर जंगल बॉय ग्लास इस्तेमाल कर सब पर अटैक कर रहे हैं। इस थ्योरी के अंदर कहा जा रहा है कि मैं डेविल मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस पर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आए हैं उन रिपोर्ट्स का कहना है कि AEW कंपनी के अंदर जो डेविल मास्क की स्टोरी चल रही है उस स्टोरी के पीछे जंगल बॉय किसी भी तरीके से नहीं है और डेविल मास्क और जंगल बॉय इन दोनों चीजों का किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है। जो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हाल फिलहाल में जंगल बॉय और डेविल मास्क पहने हुए आदमी को लेकर सामने आ रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर इस मास्क के पीछे जंगल बॉय नहीं है तो और कौन है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से इस डेविल मास्क पीछे कौन हो सकता है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?